जय हिंद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आपने एक दिन पहले की परसेंटेज की क्लास रिवाइज कर ली जब मैंने परसेंटेज चेंज पढ़ा था। एक तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, लगभग हमारी 30 क्लासेस हो गई हैं, अराउंड 25 से 30 क्लासेस हो गई हैं। और जो बच्चे डे 1 से आज तक अभी तक लाइव आके पढ़ रहे हैं और मेरी बात मान रहे हैं, आप सच सच बताना ऑन द स्केल ऑफ 0 टू 10 कितना बेटर फील कर रहे हो आप सुबह उठ के, क्योंकि चीजें अच्छे से रिटेन हो रही होंगी, समझ आ रही होंगी, रिकॉल हो रही होंगी और सुबह पढ़ा हुआ दिमाग में छपता होगा। तो 0 से 10 के स्केल पर आपको कैसा लग रहा है सुबह जल्दी उठ के, और जब आप आ रहे हो और जो अचीव कर रहे हो, एक कॉन्फिडेंस जो पूरा दिन उसकी वजह से रह रहा है, हेक्टिक नहीं रह रहा पूरा दिन, आपका मेजर सब्जेक्ट सुबह सुबह खत्म हो रहा है यहाँ पे, तो कैसे मजा आ रहा है सबको। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा, आप सुबह सुबह जल्दी उठ के आते हो मेरे लिए, थैंक यू। मैं बस भगवान से यही प्रे करूंगा कि जो बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको जल्दी से सक्सेस मिले, आप लोगों का जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, जो बच्चे दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, एक दो तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, जो सिंप्लीफिकेशन की जो फाइल मैंने हटाई थी वो वापस डाल दी है मैंने। 450 क्वेश्चन वाली जो फाइल थी, जो मैंने एरर्स और डिटेल सॉल्यूशन ना होने की वजह से हटा दी थी, वो डिटेल सॉल्यूशन भी डाल दिए हैं उसके अंदर। एरर्स भी सारे एक बार चेक कर लिए हैं आप, अब वो सॉल्व कर सकते हो 450 क्वेश्चन वाले। ठीक है, वो मैंने शेयर कर दिए आपके पास। अब वहाँ पे दो फाइल्स हैं, लगभग 1000 सवालों की। ठीक है, और अच्छा, दो तीन जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज एक बार फोकस के साथ सुनिएगा। पहले तो जवाब दो, हाउस द जोश, हाउस द जोश। पहली एक जरूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए ये है कि आपका जो संडे का टेस्ट होगा इस बार, अच्छा अभी तक के संडे के तीनों टेस्ट दे दिया आपने? सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट दे दिया, सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट दे दिया, मिसिंग नंबर सीरीज का टेस्ट दे दिया, रॉन्ग नंबर सीरीज का टेस्ट दे दिया, सिंप्लीफिकेशन के दो टेस्ट हैं, सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन का टेस्ट दे दिया। अभी तक के चारों टेस्ट कितने बच्चे दे चुके हैं? चारों टेस्ट कितने बच्चे दे चुके हैं ये बताओ। टेस्ट कितने बच्चे दे रहे हैं ये मेरे पास डेटा होता है। ठीक है, अगर मुझे दिखाई दिया डिक्लाइन तो मैं टेस्ट लेने ही बंद कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट लेने के लिए जो कंटेंट बनता है ना, वो भी टीम पूरा मेहनत करके बनाती है। अगर ऐसे होगा तो फिर मैं टेस्ट लेना ही बंद कर दूंगा। टेस्ट जरूर देते रहिए अगर आप चाहते हैं टेस्ट चलते रहें तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टेस्ट होगा, एंड जो टेस्ट होने वाला है, दिस टेस्ट विल कंटेन 40 क्वेश्चंस एंड 60 मिनट का टेस्ट होगा, ज्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, 60 मिनट का टेस्ट होगा। ओके, तो एक तो ये अनाउंसमेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और सब फोकस के साथ सुनेंगे फॉर टुमारो ओनली, सिर्फ कल के लिए, फॉर टुमारो ओनली। आपकी जो क्लास होगी सुबह 6:30 बजे होगी, 6:30 AM होगी, 6:30 AM होगी आपकी क्लास, सिर्फ कल के लिए, ओनली फॉर टुमारो। क्योंकि मुझे कल किसी काम से निकलना है तो मैं सुबह सुबह क्लास लेके निकलूंगा। ठीक है, तो फॉर टुमारो ओनली आपकी क्लास जो होगी वो 6:30 AM पर होगी। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला था, भूल गया मैं। एक टेस्ट की थी, एक क्लास की थी, आई थिंक एक पीडीएफ वाली थी, कुछ याद आता तो बताता हूं। कल के लिए सिर्फ, ठीक है। उसके बाद कल के लिए मेरे लिए जल्दी उठ जाओगे ना, थोड़ा 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। जितना रेगुलरली उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना पड़ेगा। ठीक है, क्लास तक तो नहीं हो रही, सब परफेक्ट चल रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। वेबसाइट वाले बच्चे एक बार बता दो क्लास परफेक्ट चल रही है। वेबसाइट वाले बच्चे क्लास बता दो परफेक्ट चल रही है। परफेक्ट चल रही है तो परफेक्ट लिखो, परफेक्ट वेबसाइट ऐसे लिखो। ऐप वाले बच्चे बता दो क्लास परफेक्ट चल रही है, परफेक्ट ऐप ऐसे लिख दो। ठीक है, अब जो एक आध कमेंट बीच में स्टक के आ रहे थे, अब आप समझ गए होंगे कि आपके एंड से कोई इशू है बेटा, क्योंकि मेरे एंड से होता तो किसी की भी ना चलती। तो प्लीज आप अपने एंड से अपना सिस्टम, अपना इंटरनेट चेक कीजिए। ठीक है, और कल के लिए क्लास 6:30 पर होगी। चलो शुरू करते हैं क्लास बेटा। कल आप सबने, आप सबको जो काम दिया था वो आई थिंक सबने रिवाइज कर लिया होगा। जो चीजें आपको बोली थी मैंने पढ़ के आने के लिए, वो सब आपने पढ़ ली होंगी। रिवाइज करके आए हो आप क्लास को अच्छे से? परसेंटेज चेंज भी सही से अच्छे से रिकॉल किया हुआ है आप सबने? क्या होता है परसेंटेज चेंज, जो मैंने समझाया था आई थिंक सब बच्चे पढ़ के आए हैं। कुछ कुछ मैंने होमवर्क दिए थे, वो होमवर्क भी करके आए हो? जैसे होमवर्क वाले जो क्वेश्चन थे मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी के साथ। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड बिकम 18375। तो इसने हमें क्या दिया? हमें फाइनल नंबर दे दिया। सबसे पहले जब कोई नंबर 25% से बढ़ता है, 1/4 से बढ़ता है, तो 4 पे 1 बढ़ के 5 हो जाता है। जब कोई नंबर 25% से बढ़ता है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ठीक है, तो 1/4 होती है 25% की फ्रैक्शन, तो 4 अगर मैं अपना इनिशियल नंबर मानूं तो 4 पे 1 बढ़कर 5 हो जाएगा। वो यस्टरडे वाली क्लास बेटा रिवाइज होनी चाहिए, वो मैंडेटरी है। यस्टरडे वाली क्लास रिवाइज नहीं की तो दिक्कत आएगी, पढ़ी होनी चाहिए एटलीस्ट फोकस के साथ, बाय मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो 25% मतलब 1/4, कोई नंबर 25% से बढ़ा दिया गया, तो इनिशियली अगर मैं मानूं उसको 4 था तो 4 का 25% होता है 1 बढ़कर वो 5 हो गया। हमें बताया गया है कि इट बिकेम 18,375, मतलब इस 5 यूनिट की वैल्यू है 18,375। इस 5 यूनिट की वैल्यू है 18,375। हमें निकालनी है सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू और फिर निकालना है ओरिजिनल नंबर। दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल नंबर। ठीक है, हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। ये ओरिजिनल नंबर, इनिशियल नंबर कैसे भी बोल सकता है इसको, ये ओरिजिनल नंबर आएगा तो निकालना है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू है 1375, 5 का 3 गुना आ गया 15, 5 का 6 गुना 30, 5 का 7 गुना 35, 5 का 5 गुना 25, 3675 आ गई वैल्यू, 3675। ठीक है, तो 36 का 4 गुना कितना होता है? 144, तो 2 जीरो लग जाएंगे पीछे। 75 का 4 गुना कितना होता है? 300। सो इट विल बी 14700, 14700 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा बढ़िया सा प्यारा सा कैलकुलेशन था। और 5 यूनिट की वैल्यू अगर मैंने 375 है, कैंसिल किया, 1 यूनिट की वैल्यू 5 से काट दिया, 5 का 1 गुना, 5 का 3675 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3675, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 3675, 14700। आंसर इज डी ऑप्शन। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अगर आप इसका दूसरा मेथड समझना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि जब कोई नंबर 25% से बढ़ता है तो 1 + 1/4, 1 + 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 25% से बढ़ता है तो 1 + 1/4 5/4 टाइम्स हो जाता है। तो इनिशियल नंबर का 5/4 टाइम्स होगा फाइनल नंबर। हमें क्या दिया गया है? बिकम्स, मतलब फाइनल नंबर दिया गया। हमें क्या दिया गया? फाइनल नंबर दिया गया। फाइनल नंबर हो गया 18,375। बस अब वही चीज करनी है, इधर भी पहले 5 से डिवाइड किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, उधर भी यही होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3675 आएगा, 4 से गुना करोगे तो वही 14,700 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है, ये भी एक अच्छा तरीका है, बढ़िया। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15.38% एंड द रिजल्टेंट नंबर इज 3225 बट इज द ओरिजिनल नंबर। व्हाट इज दिस 15.38% बेटा? थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं, टाइम देना, क्योंकि होमवर्क वाले सवाल हैं, ये मैंने दिए हुए थे प्रैक्टिस करने के लिए। क्लास रिवाइज करो, उसके बाद ये प्रैक्टिस करो। ये होता है बेटा 7.69% का डबल। 7.69% क्या होता है? 1/13, 1/13 का डबल, सो इट इज 2/13। तो 15.38% क्या होता है? 2/13। इसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं? इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि 13 का 15.38% 2 होता है। 13 का 15.38% 2 होता है। 13 का 15.38% जो होता है वो 2 होता है। ऐसे पढ़ सकते हैं इसको हम। तो अगर हम देखें किसी नंबर को 15.38% से अगर बढ़ाया गया है
तो ऑब्वियसली उसको इनिशियल नंबर मानूंगा 13 क्योंकि डिनोमिनेटर है 13 और 13 का 15.38% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो मैं जानता हूं 13 का 15.38% 2 होता है, तो मैं इसको 2 बढ़ा दूंगा, ये 15 हो जाएगा। तो मेरी जो रेशियो आ गई वो आ गई 13 15। मुझे क्या दिया गया है, द रिजल्टेंट नंबर इज, जो रिजल्ट आ रहा है बढ़ाने के बाद जो फाइनल नंबर आ रहा है उसकी बात की जा रही है कि नंबर बढ़ गया, बढ़ने के बाद जो फाइनल नंबर आया मतलब इस 15 यूनिट की वैल्यू है 3225। समझ रहे हो? तो 15 से काटा 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ठीक है। तो 215 आ गई एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 215 हमसे पूछा गया है व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो इस 13 यूनिट की वैल्यू मुझे बतानी है, तो 13 यूनिट की वैल्यू होगी 13 into 215, 13 into 215, तो 215 का इसको 10 + 3 इमेजिन कर लो, 215 का 10 टाइम्स करोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, 215 का 3 टाइम्स करोगे तो 645 आ जाएगी वैल्यू, सो आपको मिल जाएगा 2795, 2795, 2795, 2795, 2795, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पे बहुत प्यार से ये चीज समझ पा रहे हैं कि 13 हमने इनिशियल नंबर माना, 13 का 15.38% 2 होता है। अगेन अगर कोई नंबर 2/15 से बढ़ेगा, अगर कोई नंबर 2/13 से बढ़ेगा तो वो कितना हो जाएगा 13 + 2 यानी कि 15/13 टाइम्स हो जाएगा। तो इनिशियल नंबर का 15/13 टाइम्स होगा फाइनल नंबर, इनिशियल नंबर का 15/13 टाइम्स होगा फाइनल नंबर। तो आपको देखना है हमारा फाइनल नंबर क्या है, 3225 है, हमारा फाइनल नंबर क्या है 3225 है। तो यहाँ पे फाइनल नंबर में दिया गया 3225, वही 15 से काटेंगे जैसे यहाँ काटा था, 215 बार कटेगा और 13 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा इनिशियल नंबर जो आ जाएगा 13 गुना कितना आया था 2795, ठीक है 2795। तो किसी दोनों आप देख रहे हो मेथड दोनों में ऑपरेशन मिलते जुलते हैं, इसमें भी 15 से डिवाइड किया 13 से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी 15 से डिवाइड किया 13 से मल्टीप्लाई किया, लिखने का तरीका बस अलग है थोड़ा, ठीक है थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, बाकी सब सेम है दोनों में, ठीक है। If 418 is decreased by 16.66%, what is the resulting number? What is the resulting number? ठीक है। दो क्वेश्चन और भी थे आपके होमवर्क के इससे पहले, वो मैंने नहीं डाले हैं इसके अंदर, वो बहुत सिंपल से आपको उसको जो आपके सॉल्यूशन मिलेंगे ना उसमें डलवा दूंगा वो, ठीक है। तो 4158 इज डिक्रीज्ड बाय 16.66%। जब कोई नंबर 16.66% से घटाया जाता है यानी कि 1/6 से घटाया जाता है तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 टाइम्स हो जाता है ना। जब किसी नंबर को हम घटाते हैं 1/6 से, जब हम किसी नंबर को डिक्रीज करते हैं 1/6 से तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6 टाइम्स हो जाता है। तो ये जो 4158 है इसको तुमने 16.66% यानी कि 1/6 से घटाया है तो ये 1 - 1/6 यानी कि 5/6 टाइम्स हो जाएगा, 5/6 टाइम्स हो जाएगा। 6 से काटोगे 6 का 6 गुना 36, उसके बाद 6 का 9 गुना 54 और 6 का 3 गुना 18 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 700 का 5 गुना 3500 आता है, 3500 में से 35 कम तो 3500 में से 35 कम, इट विल बी 3475, 3475। तो आई थिंक ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, इसके पहले भी दो क्वेश्चन थे वो आपको सॉल्यूशन में मिल जाएंगे जब हैंड रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे। अभी तक के लिए हमारे पास जो था 3465 है ना, 3465 अभी तक के लिए हमारे पास जो था वो ये तीन क्वेश्चन थे। ये तीनों क्वेश्चन आपने भी करे थे घर से सॉल्व प्रैक्टिस करते टाइम और यही आपके आंसर्स आए थे, प्लीज कंफर्म करो फिर मैं आगे मूव करता हूं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे कि और आपका इनिशियल नंबर और फाइनल नंबर आप कह सकते थे कि 1/6 का डिक्रीज है तो 6 पे 1 घट के 5 हो गया, ठीक है। और फिर 6 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेते 4158, इधर से 1 यूनिट की वैल्यू जैसे यहां से निकाली 693 आ जाती, 1 यूनिट की वैल्यू 693 तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 693 आ जाएगी, ठीक है। 700 का 5 गुना 3500 में से 35 कम, ठीक है 3465, ऐसे भी कर सकते थे। यू कैन ऑप्ट एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परफेक्ट मेरे बच्चे, परफेक्ट। शाबाश। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को मैंने वो पीडीएफ दी थी ना, तो एक वो जो 200 वाली पीडीएफ है ना वो मत करना, ठीक है 200 वाली पीडीएफ मत करना। एक तो मैंने 450 वाली पीडीएफ आपको जो रिवाइज करके दी है वो वाली करना, एक 500 वाली पीडीएफ जो आपको दी है वो वाली करना, 200 वाली रहने देना, ठीक है। वो मैंने ना बिना चेक कराए ऐसे ही दे दी थी क्योंकि वो उस टाइम पे आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए कुछ चाहिए था, मैं उसको ग्रुप से डिलीट कर दूंगा, इसलिए मैंने उसको ऐप पे भी अपडेट नहीं किया। ऐप पे बस मैंने 450 वाली और 500 वाली पीडीएफ अपडेट की है। 2730 डिक्रीज बाय 28.56%, व्हाट इज द न्यू नंबर। 2730 को हमने क्या कर दिया, हमने 2730 को 28.57% से डिक्रीज कर दिया। क्या होता क्या है ये 28.57%, तो 28.57 भी लिख सकता है 28.56 भी लिख सकता है, एक ही बात है। ये होता है 14.28% का डबल यानी कि 1/7 का डबल यानी कि 2/7, तो ये होता है 2/7। जो ये 2/7 है बच्चे, इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसको पढ़ने का ये तरीका है कि 7 का 28.56% या 28.57% 2 होता है, ठीक है। तो जब आप किसी नंबर को बढ़ाओगे डिक्रीज करोगे, सॉरी डिक्रीज करोगे 2/7 से तो वो 1 - 2/7 हो जाएगा, वो खुद का 1 - 2/7 हो जाएगा, वो खुद का 5/7 टाइम्स हो जाएगा, तो वो खुद का 5/7 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर दो इसको, 7 से कैंसिल किया 7 या 21 और उसके बाद 7 का 9 गुना 63 390, 390 का 5 टाइम्स करोगे 39 5 195 और 1950 आ जाएगी वैल्यू 1950 आ जाएगी वैल्यू। उसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब किसी नंबर को 2/7 से घटाया जाता है, 2/7 से घटाया जाता है तो हम इनिशियल नंबर मानते हैं 7, तो 7 का 28.56% होता है 2, तो 7 पे 2 का डिक्रीज हो जाएगा 5 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है 5 आ जाएगी। तो इनिशियल और फाइनल नंबर की रेशियो 7:5 आएगी। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्योंकि इस बार हमें इनिशियल नंबर दिया गया, वो बोल रहा है कि 2730 इज डिक्रीज, इसको डिक्रीज किया है, मतलब ये स्टार्टिंग लेवल पे यही नंबर था, इनिशियली हमारे पास 2730 था, 2730 को ही डिक्रीज किया गया, उसको ही घटाया गया, तो इस 7 यूनिट की वैल्यू 2730 आएगी, ठीक है। तो 7 से इसको काटा और 390 आई हमारे पास वैल्यू 390 और 1 यूनिट की वैल्यू 390 तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 गुना 390 यानी कि 1950, ठीक है। तो बहुत बेसिक बहुत हल्का। एक स्टूडेंट के मार्क्स 20% से बढ़ गए, स्टूडेंट मार्क्स आर इंक्रीज बाय 20%, इफ द ओरिजिनल मार्क्स वर 1365 व्हाट आर द न्यू मार्क्स, जल्दी से बताएंगे, बताओ बताओ बताओ। शुरुआत में 1365 मार्क्स थे और उन्हें 20% से बढ़ा दिया गया, 20% से बढ़ा दिया गया तो अब वो मार्क्स कितने हो जाएंगे, बताइए बताइए। जब किसी वैल्यू को 20% से बढ़ाया जाएगा यानी कि 1/5 से बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप का 1 + 1/5 यानी कि 6/5 हो जाएगी, वो अपने आप का 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका 6/5 कर दो, 5 से काटा 136 272 273 273 आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 2 का 6 गुना 12, 7 का 6 गुना 42, 3 का 6 गुना 18, सो इट विल बी 1638, 1638 ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 273 into 6 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा आप एक चीज नोटिस कर रहे हो 6/5 का मतलब क्या होता है बताओ, 6/5 जैसे यहाँ हमने 6/5 यूज किया, यहाँ हमने 6/5 यूज किया तो 6/5 का मतलब क्या होता है, 6 जो होता है 5 का कितना परसेंटेज होता है, 6/5 का 120% होता है, ये बात आप समझते हो कि 6/5 का 120% होता है, मतलब जैसे मैंने किसी नंबर को 20% बढ़ाया, देखो वो नंबर अपने आप का खुद का 100% तो था ही पहले, 100% मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, एक होल वैल्यू, ठीक है। एक कंप्लीट वैल्यू, एक कंप्लीट वैल्यू है 100% मतलब एक कंप्लीट वैल्यू, और कोई इनिशियल नंबर है जो आपकी बेस वैल्यू है
अभी स्टूडेंट के मार्क्स हैं कुछ, ओरिजिनल मार्क्स 1365 थे, तो ये अपने आप का तो 100% है, अपने आप की तो कंप्लीट वैल्यू है। तो आपने उस कंप्लीट वैल्यू को 100% को कितने से बढ़ा दिया? 20% से। 20% से बढ़ा दिया तो अपने आप का 100% प्लस 20%, यानी कि वो खुद का 120% हो गया। खुद का 120% हो गया। इसको आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो कि 100 एंड ये जो भी नंबर था, क्या नंबर था? 1335। इस नंबर को आपने बढ़ाया 20% से। क्या बढ़ाया? इस नंबर को आपने 20% से बढ़ाया। 20% मतलब 1/5। तो आपने क्या किया? 1365 को इसके 1/5 से बढ़ा दिया। ये किया, ये हमारा 1365 ओरिजिनल नंबर है और ये उसका 1/5 बढ़ रहा है। तो 1365 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो इसको 1365 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगी वैल्यू, इसको 1365 से डिवाइड करूंगा तो 1/5 आएगी वैल्यू। बेटा आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन जानते हैं अच्छे से, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जानते हैं आप अच्छे से। इसका मतलब होता है 100%, 100% मतलब 1, ये होता है 20%, ये होता है 20%। तो अगर आप 100% प्लस 20% कर रहे हो तो आपको 120% मिलेगा। अच्छा, यहाँ से क्या निकाला था अभी हमने कि हमारा नंबर 1365 का 1 प्लस 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा नंबर 1365 का 100% प्लस 20%, 100% प्लस 20% यानी कि 120% हो जाएगा। ठीक है, तो बात दोनों एक ही है। अगर आप किसी नंबर को 20% से बढ़ाओगे तो वो खुद का 120% हो जाएगा, आप किसी नंबर को 1/5 से बढ़ाओगे तो वो खुद का 1 प्लस 1/5 6/5 टाइम्स हो जाएगा। दोनों बातें सेम है। ठीक है, अगर आप किसी नंबर को समझना ध्यान से प्लीज, दोनों बातें समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी नंबर को 20% से बढ़ा रहे हो, किसी नंबर को 10% से बढ़ा रहे हो, किसी नंबर को 30% से बढ़ा रहे हो, किसी नंबर को 25% से बढ़ा रहे हो, तो आपको पता है अभी तक हमने क्या सीखा है कि 20% से जब कोई नंबर बढ़ता है तो 1 प्लस 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाता है। जब 10% से कोई नंबर बढ़ेगा तो वो 1/10 से बढ़ जाएगा, तो 1 प्लस 1/10 11/10 टाइम्स हो जाएगा। जब कोई नंबर 30% से बढ़ेगा, 30% मींस 3/10, 10% का 3 गुना होता है 30%, 1/10 का 3 गुना होता है 30%, तो वो 13/10 टाइम्स हो जाएगा। और जब कोई नंबर 25% से बढ़ेगा तो 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाएगा। अब क्या हो रहा है देखो, ये 6/5 का मतलब अभी हमने देखा कि 6/5 का मतलब होता है 120%, 6/5 का कितना परसेंट है? 120%। 11/10 का मतलब क्या होता है? 11/10 का कितना परसेंटेज है? 11/10 का 110% है। 13 जो है वो 10 का कितना परसेंटेज है? 13 10 का 130% है। और जो 5 है वो 4 का कितना परसेंटेज है? 5 जो है वो 4 का 125% है। तो क्या यही बात समझ नहीं आई? हम इसी लॉजिक को नहीं समझ रहे यहाँ पे कि भाई जब किसी नंबर को 100% से बढ़ाओगे, तो जब किसी नंबर को 120% से बढ़ाओगे तो भाई वो नंबर अपने आप को 100% होता है, और जब आपने उसको 20 उसी के 20% से बढ़ा दिया तो वो नंबर अब खुद का, वो नंबर अब खुद का 120% हो गया। वो नंबर खुद का 120% हो गया। कोई नंबर जो था वो अपने आप का 100% था, जब आपने उसको 10% से बढ़ाया तो वो खुद का 110% हो गया, खुद का 110% हो गया। कोई नंबर अपने आप का 100% होता है और उसको अगर आपने 30% से बढ़ाया, वो देखो वहाँ लिखा हुआ ना 30% से बढ़ाया, तो वो खुद का 130% हो गया, खुद का 130% हो गया। जब आपने किसी नंबर को, कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, जब आपने उसको 25% से बढ़ाया तो वो खुद का 125% हो गया। ठीक है, ये बेसिक सी आउटकम, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ये सिर्फ लिखने का तरीका है। ऐसे तो हम देख रहे हैं कोई नंबर अगर 1/5 से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो 1 प्लस 1/5 6/5 टाइम्स हो रहा है। 6/5 मतलब 120%, एक ही बात। कोई नंबर अगर 1/10 से बढ़ रहा है, वो अपने आप का 1 प्लस 1/10 11/10 टाइम्स हो जाता है। 11/10 मतलब 110%। तो 6/5 और 120% बात तो एक ही बात, बोलने का तरीका अलग-अलग है। 100 11/10 और 110% बात तो एक ही बात, बोलने का तरीका अलग-अलग है। 13/10 और 130% बात तो एक ही बात, बोलने का तरीका अलग-अलग है। चलिए, अब मैं यही बात अगर आपसे करूँ कि किसी नंबर को आपने बोला 20% से घटा दे, किसी नंबर को आपने बोला 10% से घटा दे, किसी नंबर को आपने बोला 30% से घटा दे, कोई नंबर आपने बोला कि 25% से घटा दे, कुछ उसने ऐसे टर्म्स यूज करी। तो हम जानते हैं भाई इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/10, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। जब कोई नंबर 1/5 से घटता है तो 1 माइनस 1/5 यानी कि खुद का 4/5 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 1/10 से डिक्रीज होता है तो वो खुद का 9/10 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 3/10 से डिक्रीज होता है तो खुद का 7/10 टाइम्स हो जाता है। जब कोई नंबर 1/4 से डिक्रीज होता है तो खुद का 3/4 टाइम्स हो जाता है। ये बेसिक बातें हम जानते हैं। 4/5 मतलब 4/5 मतलब 4/5 का कितना परसेंटेज होता है? 4/5 का 80% होता है। 9/10 का कितना परसेंटेज होता है? 9/10 का 90% होता है। 7/10 का कितना परसेंटेज होता है? 7/10 का 70% होता है। 3/4 का कितना परसेंटेज होता है? 3/4 का 75% होता है। मतलब यहाँ से हम एक छोटी सी और अंडरस्टैंडिंग लेकर चल रहे हैं कि जब आप किसी नंबर को 20% से घटाओगे, भाई वो नंबर जो होता है खुद का, कोई नंबर खुद का 100% होता है। अगर आप उसको उसमें से 20% कम कर दोगे तो वो खुद का 80% रह जाएगा अब, खुद का 80% रह जाएगा अब वो। जब आप किसी नंबर को 10% से घटाओगे, तो वो नंबर अपने आप का 100% होता है, और अगर आपने उसको खुद के 10% से घटा दिया, उसी के 10% से घटा दिया, तो वो नंबर खुद का 90% रह जाएगा। देखो ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। अगर आपने किसी नंबर को 30% से घटाया, अगर आपने किसी नंबर को 30% से डिक्रीज किया, तो कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, आपने उसका 30% उसमें से घटा दिया, तो अब वो खुद का 70% रह गया, खुद का 7/10 टाइम्स रह गया, खुद का 70% रह गया। अगर आपने किसी नंबर को 25% से घटाया, तो वो खुद का 75% हो गया, तो वो खुद का 75% हो गया। ये आप देख भी पा रहे हो। अब बात वही है, जब हम किसी नंबर को 1/5 से घटाते थे, वो खुद का 1 माइनस 1/5 4/5 टाइम्स हो जाता था। अब उसी बात को हम ये बोल सकते हैं कि वो खुद का 80% हो जाता था। 80% का मतलब भी 4/5 ही होता है, और 4/5 का मतलब 80% होता है, तो रिवर्सिबल नंबर्स हैं आपस में, कैन बी इंटरचेंजेबल। तो 9/10 जब किसी नंबर को 10% से घटाते हैं, यानी कि 1/10 से घटाते हैं, तो 1 माइनस 1/10 9/10 टाइम्स हो रहा था। इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब किसी नंबर को आप 10% से घटाओगे, तो वो खुद का 90% हो जाएगा, खुद का 90% हो जाएगा। जब किसी नंबर को 30% से घटाते थे, 3/10 से घटाते थे, तो 1 माइनस 3/10 7/10 टाइम्स हो जाता था। तो जब किसी नंबर को 30% से घटाया, तो वो खुद का 70% हो गया। जब किसी नंबर को 25% से घटाया, तो खुद का 75% हो गया। 1 माइनस 1/4 3/4 टाइम्स हो गया। आई थिंक दैट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो अब आप सब बच्चे डेवलप करेंगे। ठीक है, एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको लेके चलनी है, समझ के चलनी है आगे से। क्लियर? एकदम क्लियर? ये बेसिकली माइंडसेट है और कुछ भी नहीं है, माइंडसेट है ये। ठीक है, बस ये माइंडसेट बना के रखना। थॉट प्रोसेस ऐसी चलनी चाहिए। जैसे कि मान लो पिछले सवाल में हम कर रहे थे, पिछले सवाल में हमने किया कि कोई नंबर है जिसको 20% बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, तो इसको हम दो तरीके से सोच सकते थे। भाई किसी नंबर को आप 1/5 से बढ़ा रहे हो, तो वो 1 प्लस 1/5 खुद का 6/5 टाइम्स हो जाएगा, हमने 6/5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमें बोल रहा है कि हमने किसी नंबर को 20% से बढ़ा दिया, तो पहले वो नंबर अपने आप का 100% था, पहले वो नंबर अपने आप का 100% था, अब आपने उसको 20% से बढ़ा दिया, तो वो खुद का 100% प्लस 20% यानी कि खुद का 120% हो गया। अब इसी को ऐसे भी सोच सकते थे आप कि किसी नंबर को आपने 20% से बढ़ा दिया, तो वो खुद का 120% हो गया, खुद का 120% हो गया। बाद में आप क्या करते हैं, इसी 120% की फ्रैक्शन लिख देते हैं। 120% मींस 6/5। ठीक है, 120% की फ्रैक्शन क्या होती है? 20% का 6 गुना 1/5 का 6 गुना 6/5, या फिर 120/100 लिख के 6/5 लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। तो बात वही है, बस कान पकड़ना चाहे ऐसे पकड़ो, जैसे पकड़ो, बट दोनों तरीके से पकड़ना आना चाहिए। एग्जामिनर कई बार कैसी सिचुएशन दे देता है आपको। अब ये सवाल देखो, कहते हैं कि एक एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी 25% से बढ़ा दी गई है, एंड जो रिवाइज्ड सैलरी हुई है उसकी वो हो गई है 58,750 रुपीस। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, आप बताएंगे? आप बताएंगे।
देखो अभी मैंने आपको जो सिखाया कि उसकी सैलरी जो है 25% से बढ़ा दी गई है। तो अगर आप किसी किसी नंबर को 25% से बढ़ाते हो, वो नंबर ओरिजिनली 100% होता है, फिर 25% बढ़ जाता है, तो वो खुद का 125% हो जाता है। तो इससे आपको मिल जाती है फाइनल वैल्यू। अब आपको जो दी है वो ये दी है कि भैया 125%, 125% बढ़ जाने के बाद फाइनली वैल्यू दी आपको कितनी हो जाएगी, 58,750 रुपीस, 58,750 रुपीस, ये हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू, ये आपको दी गई है। अब 125% की फ्रैक्शन भी हम निकाल सकते हैं। 125% की फ्रैक्शन क्या होती है, ये 25% का 5 गुना है, ये 25% का 5 गुना है, ये 25% का 5 गुना है, मतलब 1/4 का 5 गुना है, ये 5/4 है, 58,750। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, 5 से काट दिया आपने इसको, 5 का 1 गुना, 5 का 1 गुना, 5 का 7 गुना, 5 का 5 गुना एंड 0, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 44,000 और उसके बाद 3,000, 47,000 आ गई वैल्यू। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई, 47,000। अब इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से क्या भाई, जब किसी की सैलरी को 25% से बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/4 से बढ़ाया जाता है, तो वो खुद का 1 + 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाती है। जब किसी वैल्यू को 1/4 से बढ़ाया जाता है, 25% से बढ़ाया जाता है, तो वो ओरिजिनली जो भी नंबर था वो 1 + 1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 58,750। तो 5 से इसको काट दिया हमने तो 11750 आ गई वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 47,000 आ गई वैल्यू। ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, समझो दोनों तरीके से। एक तरीके से और हम कर सकते थे, किसी की सैलरी 25% से बढ़ा दी गई, मतलब 1/4 से बढ़ा दी गई, मतलब 4 से 5 कर दी गई, तो रिवाइज द सैलरी यानी कि न्यू सैलरी जो है वो है, मतलब इसकी वैल्यू हमें दी गई है, इस 5 यूनिट की वैल्यू हमें दी गई है 58,750 रुपीस। 5 से इसको काटा तो हमें मिला 11750, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11750, तो 11 यूनिट 7 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से काट दिया मैंने, 5 से एक बार काटा, 5 से 11,750 बार काटा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 11,750, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 से गुणा कर दिया हमने, 47,000 आ गई, 47,000 आ गई वैल्यू। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसमें मूव कर सकते थे, तीनों चारों अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। आगे, द वेट ऑफ अ मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 16.66%, द न्यू वेट बिकम्स 2345 केजी, फाइंड द ओरिजिनल वेट ऑफ द मशीन। बताइए बताइए, ये सब आपके जो फंडामेंटल जो अभी तक सीखे हैं उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश है। फिर अभी हम थोड़ी देर 2-3 क्वेश्चन और करके फिर हम सक्सेसिव चेंज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सक्सेसिव चेंज को सीखेंगे फिर इसके बाद हम। सक्सेसिव चेंज अभी आपने एक बार परसेंटेज चेंज सीखा है, फिर 2-3 बार परसेंटेज चेंज सीखना है। ये 2-3 बार हो रहा हो, 2 बार हो रहा हो, 3 बार हो रहा हो, 4 बार हो रहा हो, उसके इसमें क्या करते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। देखिए 16.66% आप सब जानते हो कि 1/6 होता है। अब जब किसी नंबर को आप 1/6 से रिड्यूस करोगे तो 1 - 1/6 5/6 टाइम्स हो जाएगा, 1 - 1/6 5/6 टाइम्स हो जाएगा वो नंबर। तो जो भी उसका ओरिजिनल वेट था वो अब 5/6 टाइम्स हो जाएगा, और आपको जो दिया गया है वो न्यू वेट दिया गया। द न्यू वेट बिकम्स 2345, मतलब इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2345, 2345। तो ओरिजिनल वैल्यू का 5/6 करेंगे और ये बन जाएगा 2345। ठीक है, तो 234 468 469 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 400 का 6 गुना, 6 का 6 गुना, 9 का 6 गुना, तो ये वैल्यू बन जाएगी कुछ 414 2814 2814 2814, आपको मिल जाएगी ओरिजिनल वैल्यू कितनी 2814। ठीक है, इसी को आप ऐसे भी करके लिख सकते थे कि वैल्यू 6 से 5 हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू आप लिख देंगे 2345 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 469 आ जाएगी, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 469 यही आ जाएगी। अब यही चीज वैसे तो लिखने में फायदा नहीं है, बट समझ होनी चाहिए कि जब कोई नंबर 16.66% से घटाया जाएगा, जब कोई नंबर 16.66% से घटाया जाएगा तो वो अपने आप का 83.33% हो जाएगा। ठीक है, ये 6 चलता जाता है, ये 3 चलता जाता है, तो मिलके 100 बन जाता है। और अगर आपको इजी लिखना है, आपको इजी रखना है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, जब कोई नंबर 16.67% से घटाया जाएगा तो वो खुद का 83.33% हो जाएगा। ठीक है, खुद का 83.33% हो जाएगा। 83.33% की फ्रैक्शन भी इसी के साथ आपको याद हो जानी चाहिए कि ये 5/6 होती है, तो 1 - 1/6 इट इज 5/6। ठीक है, तो ये बस पता होना चाहिए, इसका इधर को करने का कोई फायदा नहीं है, यही आसान तरीका है, बट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये 5/6 से जो मल्टीप्लाई हुआ है ये 83.33% है, क्योंकि यहाँ वैल्यू 16.66% से घट गई थी। A person's money is increased by 37.5% and the total money becomes 7843. How much money did the person have originally? 37.5% से वैल्यू बढ़ा दी। जब भी कोई वैल्यू 37.5% से बढ़ाई जाती है, 1/8 से बढ़ाई जाती है, तो 1 + 3/8 खुद का 11/8 टाइम्स हो जाती है। तो जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी वो खुद का 11/8 टाइम्स हो जाएगी और वो आपको न्यू वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो 7843 जो है बेसिकली वो आपकी न्यू वैल्यू है। फाइनली बिकम्स इतना लिखा हुआ है 7843। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 11 से काटा, 11 का 7 बार, 11 का 1 बार, 11 का 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5600 और 104 5704 आ जाएगी। ओरिजिनल वैल्यू आ गई 5704। ठीक है, ये एक मूवमेंट ऐसे चल सकती है इसकी। वैसे मेंटली आप ये भी सोच सकते हो कि कोई चीज जब 37.5% से बढ़ाई जाएगी तो वो खुद का 137.5% हो जाएगी। ये एक दिमाग में सोचने वाली चीज है कि जब कोई चीज को 37.5% बढ़ाओगे तो वो खुद का 137.5% हो जाएगी। 137.5% मींस 100% प्लस 37.5%, 100% प्लस 37.5%, मतलब ये हो जाएगा 1 + 1/3/8 यानी कि 11/8। तो ओरिजिनल वैल्यू का 11/8 करोगे तो आपको न्यू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे भी सोचा जा सकता था, ये ऐसे भी सोचा जा सकता था, बट समझ दोनों होनी चाहिए। या फिर ये ऐसे भी सोचा जा सकता था, कई बच्चे सोचते होंगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, एक मेथड अच्छा आ गया ना बेटा, मुझे पता है ना कि सारे मेथड्स का कहीं ना कहीं यूज ऊपर नीचे होता रहता है, कहीं बहुत ज्यादा इजी कर देता है एक मेथड, कहीं बहुत ज्यादा इजी कर देता है दूसरा मेथड, तो मुझे दोनों बताने हैं। मैं थक रहा हूं तुम्हारे लिए, प्लीज एंजॉय करो उस चीज को। ये 3/8 का इंक्रीज है तो 8 पे 3 का इंक्रीज, 8 का 37.5% 3 होता है, तो 8 का 37.5% 3 होता है, मतलब 8 पर 3 का इंक्रीज मतलब 11 हो जाएगी वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 8 है तो हर 8 के लिए 11 बैठा है यहाँ पे, मतलब अगर ओरिजिनल वैल्यू 8 है तो न्यू वैल्यू 11 होगी। अब 11 यूनिट की वैल्यू वी हैव 7843, तो 11 से इसको काटोगे 7 बार कटा, फिर उसके बाद 1 बार कटा, फिर 3 बार कटा, तो 8 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे 713 से, तो 700 का 8 गुना 5600, 13 का 8 गुना 104, तो 57 एंड 04 ये आ जाएगी वैल्यू। तो इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। एक चाइल्ड के पास 55 से 80 खिलौने हैं, इफ द नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 93.33%, इफ अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 93.33%, अब मजा आएगा, अब तुम्हें समझ आएगा कि आशीष सर क्यों बताते रहते हैं मेथड्स। बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। अब इसमें एक मेथड इतना प्यारा काम आएगा ना।
देखिए, आपको भी मैंने सिखाया कि जब किसी चीज़ को किसी परसेंटेज से घटाया जा रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं रिड्यूस्ड बाय 93.33%, तो कोई नंबर अपने आप का 100% होता है बेटा, अपने आप का 100% होता है। अगर आप उसको 93.33% से घटा दोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 6.67%, और यू कैन से दैट 6.6%, 66% कुछ भी कह सकते हो, और ये हम सबने पढ़ा हुआ है, ये 1/15 होता है, ये 1/15 होता है। तो जब किसी नंबर को 100% जब किसी नंबर को कोई नंबर है 100%, उसको अगर आप 93.33% से घटा दोगे, तो वो खुद का 6.66% हो जाएगा, वो नंबर खुद का 6.66% हो जाएगा। तो मतलब जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, अब उसका 6.66% हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू थी 5580, तो 5580 का 6.66% हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। 5580 का 1/15 हो जाएगी आपकी फाइनल वैल्यू। बस इतना सा सॉल्यूशन होता, सिर्फ 1/15, 15 से डिवाइड करना था, बाकी क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 372, 372 विल बी द फाइनल वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से, इस स्टाइल से इसको सॉल्व करना था बस, और कुछ भी नहीं था। अगर आप दूसरा कोई तरीका इसमें देखोगे, तो वो सारे तरीके लेंदी होंगे, यही तरीका सबसे आसान होगा, यही वाला तरीका सबसे स्मूथ, सबसे क्यूट होगा। बाकी सब तरीकों में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगी। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पहले आप समझो कि 93.33% की फ्रैक्शन क्या होती है, और फ्रैक्शन समझने के लिए भी आपको वही करना पड़ेगा, 100% माइनस 6.66%। अच्छा, 1 माइनस 1/15 बोला जाएगा इसको, ओके, मतलब 14/15 बोला जाएगा इसको, ओके। तो हमें ये पता लग गया कि 93.33% जो होता है, 93.33% जो होता है, वो होता है 14/15। इस बात का हमें पता चल गया। तो जब किसी वैल्यू को 14/15 से घटाया जाएगा, तो वैल्यू अपने आप की 1/15 हो जाएगी। तो मैंने बेटा अभी तो ये डायरेक्ट सिखाया था, ये चीज तुम डायरेक्टली देख सकते हो कि वैल्यू अपने आप का 1/15 हो जाएगी। या फिर जब किसी वैल्यू को 14/15 घटाया जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर होगी ओरिजिनल वैल्यू, और 15 का 93.33% तो 14, तो 15 पे 14 का डिक्रीज हो जाएगा, 1 हो जाएगी वैल्यू। तो ये 15 यूनिट की वैल्यू आ गई 5580, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 372। तो ऐसे करके आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट जो मैंने सबसे पहले करके दिखाया था वो सबसे बढ़िया था इसके अंदर। और यही बात मैं बोल रहा हूं, कभी कोई चीज बहुत आसान, कभी कोई चीज बहुत बढ़िया। चीजें ध्यान से देखोगे ना तो समझ आएंगी, यार इस तरीके से भी किया जा सकता है। अनएम्प्लॉयड सैलरी इंक्रीज इस तरीके से भी किया जा सकता है। Unemployed salary is increased by 87.5%. The revised salary becomes 23625. What was the original salary? बताओ बताओ बताओ, घिसो घिसो अच्छे से घिसो। अगेन मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा बेटा, फोन के अलार्म उस हिसाब से लगा लेना, अभी लगा दो। 6:30 AM होगी कल की क्लास, 6:30 AM होगी कल की क्लास। मेरा अलार्म भी 6:30 AM का लगता है, कल के लिए 5:30 AM का लगेगा। आप भी 5:30 AM का लगाओ, नहा धो के एकदम बढ़िया तरीके से आओ, और कल की रोमांचक क्लास अटेंड करो। Unemployed salary is increased by 87.5%. The revised salary becomes 23625. तो 87.5% क्या होता है? अब इसका फ्रैक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप उस तरीके से देखोगे ना, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, कि फायदा मिलेगा, क्योंकि जो भी ओरिजिनल वैल्यू होगी, जो भी उसकी ओरिजिनल सैलरी होगी, उसमें 87.5% का इंक्रीज हो जाएगा, और वो अपने आप का माने 87.5% हो जाएगी वैल्यू। दिस विल बी हिज न्यू सैलरी, दिस विल बी हिज न्यू सैलरी। तो इधर ऐसा कोई फायदा नहीं है, तो हमें पहले 87.5% की फ्रैक्शन देखनी पड़ेगी। जो नए नए बच्चे हैं उनको दिक्कत आती है, मुझे तो याद ही है। कैसे याद है? मैंने ये देख लिया कि ये 100% में से 12.5% कम है, मैंने ये देख लिया, मैंने ये समझ लिया कि ये जो वैल्यू है ये 100% में से 12.5% कम है। 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, तो इट विल बी 7/8। ठीक है, तो ये मुझे पता है कि ये 7/8 है। तो जब किसी वैल्यू को 7/8 से बढ़ाया जाएगा, तो वो अपने आप का 1 + 7/8 यानी कि 15/8 टाइम्स हो जाएगा। जब किसी वैल्यू को 7/8 से बढ़ाया जाएगा, तो वो अपने आप का 15/8 हो जाएगी वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू का 15/8 करोगे तो आपको न्यू वैल्यू मिल जाएगी। द रिवाइज्ड सैलरी बिकम्स 23625, रिवाइज्ड सैलरी बिकम्स 23625, न्यू सैलरी विल बिकम 23625। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करो, आपका सवाल तैयार है। ठीक है, 15 से काटा आपने, 15 एकम 15, और उसके बाद 86, 15 पंजे 75, 112, 15 सत्ते 105, फिर उसके बाद 15 पंजे 75, 1575 का 8 गुना करना है, 15 8 120, तो 1200, 1200 और 600, 12600, ओरिजिनल सैलरी आ गई 12600। ठीक है, इस तरीके से आपका मामला जो था इस सवाल में आसान हो जाएगा। एक जो भी इससे पिछला सवाल कराया था मैंने, वैसा ही एक सवाल और भी मैंने डलवाया था, ये रहा। इसके बाद अब एक अलग तरह की एक्सरसाइज करेंगे, जैसे कि देखो ये एक्सरसाइज आएगी जो मैंने कल कराई थी, दो लोगों के कंपैरिजन को लेके एक्सरसाइज। अब वो जो चीज़ बड़ी काम आती है, एक कंटेनर के पास 7488 गेंदें हैं, इफ द नंबर ऑफ बॉल्स इज डिक्रीज बाय 93.75%। करो करो, सोचो 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 सोचो। जब किसी वैल्यू को 93.75% से घटाया जाएगा, जब किसी वैल्यू को 93.75% से घटाया जाएगा, तो वो खुद का 6.25% नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा सर, मतलब जो भी ओरिजिनल नंबर होगा, जो भी ओरिजिनल नंबर होगा, उसका 6.25% हो जाएगी न्यू वैल्यू। बहुत बढ़िया, जो भी ओरिजिनल नंबर होगा उसका 6.25% हो जाएगी न्यू वैल्यू। तो ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनली कंटेनर में पहली लाइन में लिखा हुआ है, ओरिजिनली हमें बताया हुआ कंटेनर में फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है 7488 गेंदें ओरिजिनली थी। ठीक है, उसका आप 6.25% यानी कि 1/16 रह जाएंगे, 1/16 रह जाएंगे। 16 से काट दो, 16 का 4 गुना 64, और उसके बाद 16 का 4 गुना, ठीक है, 16 का 4 108, और 16 का 6 गुना 96, एंड देन वी हैव 468, 468 इज द करेक्ट आंसर, 468, 468 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको किया जा सकता था। ठीक है, अब आपको दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन जो हम करते हैं ना, कि एक वैल्यू दूसरे से कितना ज्यादा, एक वैल्यू दूसरे से कितना कम, जो कि yesterday मैंने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा लेते हैं। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि नेहा के पास 40 किताबें हैं, पूजा के पास 32 किताबें हैं। तो नेहा की किताबें पूजा की किताबों का कितना परसेंट है, और पूजा की किताबें नेहा की किताबों का कितना परसेंट है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, सियाने बच्चे मेरे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें परसेंटेज निकालनी हो तो हम रेशो से ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि रेशो भी और परसेंटेज भी भाई बहन है, एक ही घर की बात है दोनों की। रेशो क्या होता है? डिवीजन के साथ हमें दो नंबर्स के बीच में रिलेशन देता है, और जो परसेंटेज होता है वो भी एक तरीके की रेशो ही होती है, बट विद रिस्पेक्ट टू 100, 100 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कर सकते हैं, कभी भी अगर वो परसेंटेज पूछ रहा है तो हम पहले अगर रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो चीजें हमेशा आसान हो जाएंगी थोड़ी सी। तो नेहा के पास 40 किताबें हैं, पूजा के पास 32 किताबें हैं, हमने 8 से काट दिया, और ये हमें रेशो मिल गई 8 से काटने के बाद 5 और 4 की। ठीक है, 5 और 4 की रेशो मिल गई। तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है नेहा की किताबें, ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है पूजा की किताबें। अब नेहा की किताबों के बारे में बात हो रही है कि नेहा की किताबें, जो नेहा की किताबें हैं उनको कंसीडर किया जा रहा है, मतलब इस 5 को कंसीडर किया जा रहा है, पूछा जा रहा है 5, दिस 5 नेहा's बुक्स आर व्हाट परसेंटेज ऑफ पूजा's बुक्स। कंपैरिजन किससे हो रहा है? ऑफ पूजा की बुक से। ठीक है, नेहा की किताबें, पूजा की किताबों का कितना परसेंट है? पूजा की किताबों का, ये जो ये का लिखा हुआ है ना, का
ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूजा की किताबों का बताओ, ये ऑफ बता रहा है, ऑफ ऑफ पूजा बुक्स बताओ कि किसका कितना परसेंट पूछा है, पूजा की किताबों का। अब जिसका कितना परसेंट पूछा वो नीचे आएगा, पूजा की किताबों का कितना परसेंट, तो ये पूजा की किताबें नीचे आएंगी। बेस वैल्यू पूजा की किताबें यहाँ पे सबसे पहले, बेस वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, कहीं पे भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ बेस वैल्यू, मतलब बेस वैल्यू हमेशा हमेशा डिनोमिनेटर में होगी, क्योंकि बेस वैल्यू से ही कंपैरिजन हो रहा होगा। अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, बस वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। भाई किसका परसेंटेज पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पूजा की किताबें, तो पूजा की किताबों का परसेंटेज पूछा है, इसलिए जो पूजा की किताबों वाली वैल्यू वो नीचे आएगी। क्या ये पूछा है कितना ज्यादा कितना कम, नहीं, सिर्फ ये पूछा है कि नेहा की किताबें कितना प्रतिशत है पूजा की किताबों का, तो ये है नेहा की किताबें, नेहा की किताबें कितना परसेंट है पूजा की किताबों का, इसलिए नीचे आ गया। बस उसके बाद तो 5/4 मतलब 125%। पूजा की किताबें, इस बार उल्टा पूछ लिया, कहता पूजा की किताबें, हाँ जी पूजा की किताबें कितना परसेंट है नेहा की किताबों का, पूजा की किताबें कितना प्रतिशत है नेहा की किताबों का, ये पूछा जा रहा है। पूजा की किताबें कितना परसेंट है नेहा की किताबों का, तो पूजा की किताबें कितनी है, 4 है जी। और हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसको ऐसे करता हूं, यहीं कर देता हूं यहाँ पे, पूजा की किताबें 4। अच्छा बेस वैल्यू क्या है, किसका परसेंटेज निकालना, नेहा की किताबों का प्रतिशत, और व्हाट परसेंटेज ऑफ नेहा की किताबें, नेहा की किताबों का कितना प्रतिशत है, तो नेहा की किताबें हैं बेस वैल्यू, नेहा की किताबें हैं बेस वैल्यू, तो ये 5 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो 4/5 का कितना परसेंटेज हो गया, 4/5 का 80% हो गया। ओके जी, अब पहला सवाल इसी के साथ जुड़ता एक सवाल हो रहा है, आपने बताना है कि नेहा की किताबें कितने प्रतिशत ज्यादा है पूजा की किताबों से, पूजा की किताबें कितना प्रतिशत कम है नेहा की किताबों से, आप कोशिश करेंगे फटाफट, एक अच्छी सी कोशिश हो जाए फटाफट से। नेहाज बुक्स आर व्हाट परसेंटेज मोर देन पूजाज बुक्स, नेहा की किताबें कितना प्रतिशत ज्यादा है पूजा की किताबों से, नेहा की किताबें कितना प्रतिशत ज्यादा है पूजा की किताबों से। तो मैंने क्या बोला था, एक बार पहले हम देखेंगे परसेंटेज छोड़ो कितनी ज्यादा है ये देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेहा की किताबें कितनी ज्यादा है पूजा की किताबों से, तो ये है नेहा की किताबें, ये है पूजा की किताबें, तो नेहा की किताबें पूजा की किताबों से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है। नेहा की किताबें पूजा की किताबों से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है जी, नेहा की किताबें पूजा की किताबों से एक ज्यादा है, नेहा की बुक्स पूजा की बुक से एक ज्यादा है, ठीक है समझ गए। अब बारी आ जाती है परसेंटेज की, कि परसेंटेज में कितनी ज्यादा है, नेहा की किताबें कितना परसेंटेज ज्यादा है पूजा की किताबों से, कंपैरिजन किससे, अग्रवाल जी के बेटे के मार्क्स से, कि अग्रवाल जी का बेटा ज्यादा नंबर लाता है, कौन है अग्रवाल जी का बेटा, तो वो आइडेंटिफाई हो रहा है कंपैरिजन से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, पूजा की किताबों से कंपैरिजन हो रहा है, तो पूजा की किताबों से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो ये हमारी बेस वैल्यू होगी, ठीक है ये हमारी बेस वैल्यू होगी, तो पूजा की किताबें डिनोमिनेटर में जाएंगी, 4 डिनोमिनेटर में जाएगा, 1/4 into 100 इट विल बी 25%, ठीक है जी। उसके बाद आगे पूजा की किताबें कितना प्रतिशत लेस है नेहा की किताबों से, पूजा की किताबें कितना प्रतिशत लेस है पूजा की किताबें, सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम कितना परसेंटेज लेस है देखने से पहले ये देखेंगे कितना लेस है, तो पूजा की किताबें कितना लेस है नेहा की किताबों से जी, एक लेस है भाई, पूजा की किताबें नेहा की किताबों से कितना लेस है, एक लेस है, ठीक है। अच्छा वो जो एक है, एक जो है वो कितना, किसका परसेंटेज देखना है, पूजा की किताबें कितना प्रतिशत लेस है बट किससे, नेहा की किताबों से, नेहा की किताबों से कंपैरिजन इस बार हो रहा है नेहा से, तो नेहा से कंपैरिजन हो रहा है, बेस वैल्यू नेहा होगी तो 5 20%, ठीक है। अभी देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई जो पूजा की बुक्स हैं, सॉरी नेहा की जो बुक्स हैं वो पूजा की बुक से 25% ज्यादा है, नेहा की बुक्स जो है वो पूजा की बुक से 25% ज्यादा है, तभी तो नेहा की बुक्स पूजा की बुक्स का 125% आई थी। सुनना ध्यान से मैंने क्या बोला, भाई नेहा की बुक्स पूजा की बुक से 25% ज्यादा है, नेहा की बुक्स पूजा की बुक से 25% ज्यादा है, तो तभी तो जो नेहा की बुक्स थी वो पूजा की बुक्स का 125% थी, मतलब 100% प्लस 25%, क्योंकि नेहा की बुक्स पूजा की बुक से 25% ज्यादा थी ना, इसलिए 100% प्लस 25%। इसलिए यहाँ पे क्लियरली वही बात आ रही है कि हाँ ये इसका 5 जो है 4 का 125% होता है, और 5 4 से ज्यादा कितना होता है, 25% ज्यादा होता है, ठीक है। नेहा की पूजा की किताबें नेहा की किताबों से 20% लेस है, पूजा की किताबें नेहा की किताबों से 20% लेस है, तभी तो पूजा की किताबें नेहा की किताबों का 80% आई थी। भाई अगर कोई वैल्यू 20% लेस होगी तो 100% माइनस 20% 80% हो जाएगी। अगर पूजा की किताबें नेहा की किताबों से 20% लेस है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पूजा की किताबें नेहा की किताबों का 100% माइनस 20% यानी कि 80% है, तो पूजा की किताबें नेहा की किताबों का 80% भी है और पूजा की किताबें नेहा की किताबों से 20% लेस भी है, दोनों बातें समझ आ रही होंगी। अब इसका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बताता हूं कि क्यों मैं एम्फेसिस करता हूं रेशो पे। राम की जो सैलरी है वो है 2125, राम की जो सैलरी है वो है 2125 और श्याम की जो सैलरी है वो है 2975। अब मेरा एम्फेसिस ज्यादा इसलिए रहता है कि आप रेशो निकालो, क्योंकि कई बार वो ऐसे नंबर भी दे देता है कि राम की सैलरी कितना प्रतिशत है श्याम की सैलरी से, तो बहुत एफर्ट जाता है हमारा। तो समझदारी इसमें है कि हम इसको कैंसिल आउट करें, हम इसको सिंपलीफाई करें और उसी हिसाब से देखें। आप पहले सिंपलीफाई करो, इसकी रेशो निकालने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं मुझे तो रेशो दिख रही है इसकी। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा मैं इसको काटता कैसे हूं। मैं इसको ऐसे काटता हूं, देखो इसको मैंने सोचा 2000 प्लस 125, इसको मैंने सोचा 2000 प्लस 125, इसको सोचा मैंने 3000 माइनस 25 और फिर मैंने 25 से काट दिया, फिर मैंने 25 से काट दिया इसको उठा के। 25 से काटना बहुत आसान होता है। 25 का 25 8 200 होता है, तो 25 का 80 गुना आएगा, 25 पंजे 125 होता है, मतलब 25 से काटूंगा तो 85 आएगा, ये मेरे दिमाग में चलता है। इसको 25 का 12 गुना 120 300 होता है, तो 25 का 120 गुना आएगा, ये 25 का 1 गुना आएगा, तो 119 आ गई वैल्यू। अब 17 से काट दिया, 17 से काट दिया तो 5 बार कट गया, 17 से काट दिया तो 7 बार कट गया, तो राम और श्याम की जो सैलरी है उसकी रेशो आ गई 5 और 7। राम और श्याम की सैलरी जो है उसकी रेशो आ गई 5 और 7। अब हमसे पूछा जा रहा है कि राम की सैलरी कितना प्रतिशत है श्याम की सैलरी का, तो राम की सैलरी है 5। कंपैरिजन किससे हो रहा है, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऑफ किसके आगे लगा हुआ है, श्याम की सैलरी के। भाई राम का जो वेतन है किसके वेतन से कंपेयर हो रहा है, श्याम के वेतन का, श्याम के वेतन का किसके आगे लगा हुआ है, का लगा हुआ है श्याम के वेतन के आगे। श्याम के वेतन का कितना परसेंटेज है, श्याम की सैलरी का क्या आगे ऑफ लगा हुआ है, मतलब कंपैरिजन हो रहा है श्याम की सैलरी से, श्याम की सैलरी से कंपैरिजन हो रहा है, मतलब श्याम की सैलरी बेस वैल्यू इसलिए वो नीचे आएगी। तो 5/7 into 100 ये हमने पढ़ा हुआ है, 1/7 होता है 14.28%, उसका 5 गुना करते हैं तो आता है 71.42% या फिर 71.43%। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद श्याम की सैलरी कितना परसेंट है राम की सैलरी का, हम रेशो वही कैरी करेंगे, आर एस मतलब 5/7, आर एस मतलब 5/7। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि राम की श्याम की सैलरी कितना परसेंट है राम की सैलरी का, श्याम की सैलरी कितना परसेंट है राम की सैलरी का, बताओ बताओ। तो शाम की सैलरी है 7 और राम की सैलरी है 5। हमारी बेस वैल्यू इस बार क्या है, राम की सैलरी है, क्योंकि पूछा किसके बारे में, परसेंटेज ऑफ किसका है, राम की सैलरी का। किसके वेतन के बारे में इस बार बात हो रही है, राम के वेतन के बारे में बात हो रही है, राम के वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो राम का वेतन जो आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो हमारा बेस वैल्यू होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा 140%, 140%।
राम की सैलरी कितना प्रतिशत है राम से सैलरी व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरी ऑफ राम प्लस श्याम। केयरफुल, थोड़ा सा चीजें बदली हैं इस बार। बात हो रही है राम की सैलरी की, बात हो रही है राम की सैलरी की। राम की सैलरी कितनी है बेटा जी? राम की सैलरी है 5। तो पूछा जा रहा है कि ये जो 5 है वो इज व्हाट परसेंटेज ऑफ किसका किसका बेस वैल्यू क्या लेनी है, किसका परसेंटेज बताना है? टोटल सैलरी ऑफ राम प्लस श्याम। तो हमारी बेस वैल्यू होगी टोटल सैलरी ऑफ राम प्लस श्याम। तो राम की सैलरी 5, श्याम की सैलरी 7, तो 5 प्लस 7 मतलब हमने बताना है कि 5 कितना परसेंट होगा 12 का। 5 कितना परसेंट होगा 12 का, ये हमने बताना है। हम जानते हैं 1/12 जो होता है वो 8.33% होता है। तो 5/12 जो होगा वो भी बढ़ा हुआ है आपको, कोई बात नहीं, आप सामने लिख के रखो। 8.33% का 5 गुना 41.66%। तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 41.66%। ठीक है, 41.66 या 41.67 एक ही बात है। उसके बाद कहता है राम अर्न्स हाउ मच लेस देन श्याम। राम अर्न्स हाउ मच लेस देन श्याम, हाउ मच परसेंटेज लेस देन श्याम, जल्दी बताओ। सबसे पहले राम श्याम से कितना लेस अर्न करता है, पहले हम परसेंटेज नहीं देखेंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि राम श्याम से कितना लेस अर्न करता है। तो 5 जो होता है 7 से कितना लेस होता है, 2 लेस होता है। तो हमें ये तो पता चल गया ये 2 लेस अर्न करता है। राम जो है श्याम से 2 लेस अर्न करता है। ठीक है, अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज लेस देन श्याम, लेस देन श्याम कंपैरिजन किससे हो रहा है? श्याम से। यही है अग्रवाल जी के बेटे से कंपैरिजन हो रहा है, यही है। तो कंपैरिजन हो रहा है श्याम से, तो ये श्याम की जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में आएगी। ये 2 कम है 7 पे। भाई 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%। तो 2/7 क्या होगा? 28.56% या फिर 28.57%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। उसके बाद श्याम अर्न्स हाउ मच परसेंटेज मोर देन राम। श्याम अर्न्स हाउ मच परसेंटेज मोर देन राम। बताओ बताओ बताओ। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना ज्यादा, सबसे पहले श्याम की सैलरी कितनी ज्यादा है राम की सैलरी, तो पता लगा 2 ज्यादा है। पता लगा 2 ज्यादा है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? मोर देन राम। राम से कंपैरिजन हो रहा है तो परसेंटेज जो देखा जाएगा वो राम की सैलरी का देखा जाएगा। तो बेस वैल्यू जो होगी वो राम की सैलरी होगी। बेस वैल्यू जो होगी वो राम की सैलरी होगी, मतलब ये आ जाएगा सीधा सीधा 40%। ठीक है, आगे बढ़ते हुए द डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राम सैलरी। राम श्याम 5 7, तो कहते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राम सैलरी। डिफरेंस बिटवीन देयर सैलरीज, इसकी सैलरी 5 है इसकी सैलरी 7 है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 का। तो डिफरेंस आया 2 का, ये आ गया डिफरेंस। दिस इज व्हाट इज दिस इज डिफरेंस। डिफरेंस आ गया 2 का। तो ये जो पूछ रहा है डिफरेंस इज व्हाट परसेंटेज ऑफ राम्स सैलरी, ऑफ किसका है, किसका परसेंटेज बताना है हमने? राम्स सैलरी का। तो राम्स सैलरी आएगी डिनोमिनेटर में। राम्स सैलरी आएगी डिनोमिनेटर में, मतलब 2/5 मतलब 40% बन जाएगा मामला बड़ा साफ सुथरा सा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए बाय व्हाट परसेंटेज शुड राम्स सैलरी बी इंक्रीज्ड टू बिकम इक्वल टू श्याम्स सैलरी। कह रहे हैं कि राम की सैलरी को कितने प्रतिशत बढ़ा दूं मैं कि मेरी जो सैलरी है श्याम के बराबर हो जाए। देखिए समझिए ध्यान से, अभी राम की ओरिजिनल सैलरी कितनी है? 5 है। राम की ओरिजिनल सैलरी कितनी है? 5। और आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि राम की सैलरी को बढ़ा दिया जाए। आप चाह रहे हो कि राम की सैलरी को बढ़ा दिया जाए, राम की सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाए, और क्या बना दिया जाए? इक्वल टू श्याम सैलरी। इक्वल टू शाम की सैलरी। तो शाम की सैलरी कितनी है बेटा? शाम की सैलरी है 7। तो आप चाह रहे हो कि राम की सैलरी भी 7 हो जाए। ठीक है, आप चाह रहे हो राम की सैलरी भी 7 हो जाए। तो अभी जो राम की सैलरी है वो है 5, और आप चाह रहे हो कि राम की सैलरी जो हो जाए वो शाम के बराबर हो जाए, मतलब 7 हो जाए। तो राम की सैलरी को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 2 बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप राम की सैलरी को ही बढ़ा रहे हो तो जो परसेंटेज देखोगे वो भी राम का ही देखोगे। अगर आप 2 का इंक्रीज कर रहे हो, और 2 का इंक्रीज कितने पे कर रहे हो? राम की ओरिजिनल सैलरी 5 थी ना, तो 2 का इंक्रीज आप 5 पे ही कर रहे हो। अच्छा, 2 का इंक्रीज आप 5 पे कर रहे हो तो बेस वैल्यू आपकी राम की ओरिजिनल सैलरी 5 ही होगी, मतलब आपको उसकी सैलरी 40% से बढ़ानी पड़ेगी अगर आप चाह रहे हो कि राम की सैलरी शाम की सैलरी के बराबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद बाय हाउ मच, इस बार उसने परसेंटेज में नहीं पूछा। आप ऑप्शन भी देखोगे तो नंबर्स में है, रुपीस में है। मतलब अब रेशियो नहीं लेनी है, अब आपने ओरिजिनल वैल्यू लेनी है 2125। ठीक है, अब आपने रेशियो नहीं लेनी है, अब आपने ओरिजिनल वैल्यू लेनी है 21252975। और पर्पस क्या है? कहते हैं राम की सैलरी को कितना बढ़ाऊं कि राम की सैलरी शाम की सैलरी का 80% हो जाए। तो अब आपको ओरिजिनल नंबर लेने हैं। ठीक है, तो अभी राम की सैलरी है 2125, जो ओरिजिनल सैलरी है राम की वो इतनी है। और आप क्या चाह रहे हो? राम की न्यू सैलरी कितनी हो जाए? राम की न्यू सैलरी कितनी हो जाए? बाय हाउ मच, बाय हाउ मच मतलब कितनी वैल्यू से बढ़ाऊं मैं राम की सैलरी को? बाय हाउ मच, नॉट परसेंटेज, हाउ मच रुपीस में बात हो रही है। कितना बढ़ाऊं मैं राम की सैलरी को कि राम की जो सैलरी हो जाए वो बराबर हो जाए किसके? शाम की सैलरी का 80%। शाम की सैलरी का 80% यानी कि 2975 का 80%। अगेन मैं बोलूंगा सिंपलीफाई करना है ना, तो इसको लिखो 3000 माइनस 25 का 80% यानी कि 4/5। तो 3000 का 80% हो जाएगा 2400, 25 का 80% हो जाएगा 20, या फिर 25 का 4/5 करोगे तब भी आप कह सकते हो 20, तो इट विल बी 2380। 2380 ये हो जाएगी राम की न्यू सैलरी। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है? इसमें से इसको घटा दो, 2380 में से 2125 घटा दो, तो आपको उसके लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? मैं देख पा रहा हूँ 255 इंक्रीज करना पड़ेगा। 255 रुपीस का इंक्रीज होगा, 255 रुपए का इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट वाज अ वेरी इजी इजी अप्रोच, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी सा अप्रोच था। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में, तो इसको लिखो 3000 माइनस 25 का 80% यानी कि 4/5। तो 3000 का 80% हो जाएगा 2400, 25 का 80% हो जाएगा 20, या फिर 25 का 4/5 करोगे तब भी आप कह सकते हो 20, तो इट विल बी 2380।
2380 ये हो जाएगी राम की न्यू सैलरी। ठीक है, तो ये कितना इंक्रीज करना पड़ रहा है, इसमें से इसको घटा दो, 2380 में से 2125 घटा दो, तो आपको उसके लिए कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, मैं देख पा रहा हूँ 255 इंक्रीज करना पड़ेगा, 255 रुपीज का इंक्रीज होगा, 255 रुपए का इंक्रीज होगा। ठीक है, दैट वाज अ वेरी इजी इजी अप्रोच, कुछ भी नहीं था, बहुत इजी सा अप्रोच था। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आके पहले डिस्कस करूंगा आप सबसे। होमवर्क क्या है समझो, ये फिलर्स इनको आपने फिल करना है, इन फिलर्स को आपने फिल करना है, ये आपका होमवर्क है। क्या बताना है कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ पार्ट मतलब जिस नंबर की बात हो रही है, मतलब 204 जो है वो 425 का कितना परसेंटेज है वो आपने यहाँ लिखना है। ठीक है, 147 जो है वो 735 का कितना परसेंटेज है वो आपने यहाँ लिखना है। 258 किसी नंबर का, मतलब ये बेस वैल्यू है, ठीक है, किसी बेस वैल्यू का, किसी नंबर का, समझना ध्यान से, किसी नंबर का 120% है 258, किसी नंबर का 120% है 258, तो वो नंबर क्या होगा, बेस वैल्यू आपने बतानी है। ठीक है, 678 आपकी बेस, 672 आपकी बेस वैल्यू है और इसका 33.33% यानी कि 1/3 नंबर कौन सा होगा, कितना होगा, वो आपने यहाँ लिखना है। तो सिमिलरली आपको ये टेबल पूरी की पूरी कंप्लीट करनी है, ये होमवर्क है, पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट होनी चाहिए आप सबकी। ठीक है, इसके अलावा अब बात करने वाले हैं हम कुछ और चीजों की, वो ध्यान से समझेंगे। आपके पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और उन नंबर्स के साथ हमने कुछ ऑपरेशंस करने हैं। क्या ऑपरेशंस करने हैं, जैसे कि हमारा नंबर है 60, अगर मैं 60 को 10% से बढ़ाऊंगा तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, आपने बताना है। अगर मैं 60 को 10% से बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 60 का 10% कितना होता है, 60 का 10% होता है 6, 60 का 10% होता है 6, अगर मैं उसको 6 से बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 हो जाएगी। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, आगे आ जाओ। अगर मैं आगे वैल्यू देखो 80, 80 को 25% अगर मैं बढ़ाऊंगा तो वो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 80 का 25% कितना होता है, 80 का 25% कितना होता है 20, तो 80 को 20 बढ़ाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, ये भी सही है। उसके बाद 400 को मुझे 38% बढ़ाना है, 400 को मुझे 38% बढ़ाना है, सुनिएगा प्लीज ध्यान से, 400 को मुझे 38% से बढ़ाना है, 38% निकालूंगा मैं अगर, तो 38% ऑफ 400, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगी, 38 का 4 टाइम्स मुझे करना है, 38 का 4 टाइम्स मुझे करना है, तो 152 आ जाएगा, 152 आ जाएगा, 38 फोर देखो जब मैं 38% ऑफ 400 निकालूंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, 38 फोर मुझे करना है 120 और 32 152, या 38 फोर करना है तो 19 और 38 फोर एक ही बात होगी, 152 बढ़ जाएगी वैल्यू, 400 में 152 बढ़ाओगे तो 552 हो जाएगी वैल्यू। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हुए प्लीज फोकस रखिएगा, 48 को अगर मैं 1/3 बढ़ाऊंगा तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 48 को अगर मैं 1/3 बढ़ाऊंगा 16 बढ़ाऊंगा तो ये 64 हो जाएगी वैल्यू, 64 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे चल रहा है। 84 एंड ऑल, 84 को अगर मैं 14.28% बढ़ाऊंगा, मतलब 1/7 से बढ़ाऊंगा तो 12 बढ़ जाएगी वैल्यू, और 84 का 1/7 अगर मैं इसका 1/7 करूं 84 का 1/7 कितना होगा 12, तो 84 को जब आप 12 से बढ़ा दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब ये आपके सामने कुछ कुछ जो चीजें चल रही है ना, अब आपने क्या करना है, इसको आगे भी प्रोसीड करना है, आगे भी प्रोसीड करना है, मतलब आपने 60%, 60 को 10% बढ़ाया 66 आया, अभी जो 66 आया इसको 20% घटा दो, 20%, 66 का 20% कितना होगा, 66 का 10% होता है 6.6। ठीक है, या फिर एक काम और कर सकते हो आप, जब किसी वैल्यू को 20% से घटाया जाता है तो वो 80% हो जाती है, 80% हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 80% को लिख दिया एक बार, 80/100 8/10, तो 8 का 6 गुना 48, 528/10 यानी कि 52.8 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 52.8, 52.8 हो गई वैल्यू। उसके बाद ये 25% से बढ़ने के बाद 100 आया था, 100 को अगर आप 75% घटा दोगे, 100 को जब आप 75% घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 को 75% घटाना है आपने, 100 का 75% होगा 75, और 100 को 75 घटाओगे तो 25 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ओके, तो एक ये जो टेबल है ये इसमें बेस वैल्यू यही रखी हुई है, इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, इन्होंने फिर ऐसे रखा होगा, रुको एक सेकंड, 14% के हिसाब से नहीं, इन्होंने ना ये नहीं रखा हुआ, ये सिर्फ आपको ना वो मूवमेंट सिखा रहे हैं। तो एक काम करो, ये डायरेक्टली लगाओ आप इस पे, इंक्रीज के लिए भी यही नंबर यूज करो, डिक्रीज के लिए भी यही नंबर यूज करो। ठीक है, इंक्रीज के लिए भी यही नंबर यूज करो, डिक्रीज के लिए भी यही नंबर यूज करो, बेस वैल्यू यही रखो हमेशा। ठीक है, तो ये टेबल भी आप कंप्लीट करेंगे, मैं थोड़ी सी करके दिखा देता हूं आपको। ठीक है, तो 20%, 60 को ही आपने 20% से डिक्रीज करना है, तो 60 का 20% घटेगा 12 घटेगा 48 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 48 आ जाएगी वैल्यू। इसी 80 को आपने 75% कम करना है, 80 का 75% 3/4 होगा 60, 60 घटाओगे जब आप तो 20 रह जाएगी वैल्यू। इसी 400 को आपने 14% कम करना है, 400 को 14% कम करोगे, 400 का 14% होता है 56, तो 354 हो जाएगी, 344 हो जाएगी वैल्यू। इसी 48 को 62.5% कम करना है आपने, 5/8 से कम करना है, तो 8 का 6 गुना 30 कम हो जाएगी वैल्यू, 18 हो जाएगी वैल्यू। तो ये टेबल भी आपने सिमिलर लेवल से, सिमिलर तरीके से कंप्लीट करनी है, जैसे ये टेबल आप कंप्लीट करने वाले हो वैसे ये टेबल भी आपने कंप्लीट करनी है। जब आप ये वाला परसेंटेज यूज करोगे, इस कॉलम वाला परसेंटेज अगर आप यूज करोगे तो आपकी बेस वैल्यू ये होगी, जब आप इस कॉलम का परसेंटेज यूज करोगे तब भी आपकी बेस वैल्यू यही होगी। ठीक है, और उस हिसाब से आप ये वाली और ये वाली आंसर निकालेंगे। मुझे लगा मैंने सक्सेसिव चेंज की टेबल बनाई है, बट नंबर्स फिट नहीं बैठे तो सक्सेसिव चेंज नहीं है, तो सक्सेसिव चेंज तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्या होता है सक्सेसिव चेंज, प्लीज फोकस का ट्यून बढ़ा दें, फोकस का जो लेवल है, फोकस की जो ट्यूनिंग है वो बढ़ा दें, और मेरी बात सुनें थोड़ा ध्यान से। अभी तक आपने एक बार परसेंटेज चेंज देखा, मान लो आपके पास एक वैल्यू है 1000, मैंने बोला आप इसको ना 1000 समझो, आप ये 1000 किसी शहर की सन 2012 की पॉपुलेशन है, ऐसे ही मैं आपको 2013 की पॉपुलेशन भी दूंगा, ऐसे ही मैं आपको 2014 की पॉपुलेशन भी दूंगा। सुनना प्लीज, फोकस फोकस बढ़ा दो, थोड़ा सा मजा आएगा, फोकस बढ़ा दो। क्या हुआ, 2012 से 2013 की तरफ बढ़ते हुए इस शहर की पॉपुलेशन जो है वो 10% बढ़ गई, और 2013 से 14 की तरफ बढ़ते हुए इस शहर की पॉपुलेशन 20% से बढ़ गई। जब आपने इसको 10% से बढ़ाया तो 1000 का 10% होता है 100, 100 बढ़ के ये वैल्यू हो गई 1100। ठीक है, आपने क्या किया, 10% ऑफ 1000 कैलकुलेट किया, 100 आया, और आपने उस 100 को बढ़ा के 1100 कर दिया। अगले साल आपकी पॉपुलेशन 20% बढ़ी, जो 20% बढ़ी वो 2013 में बढ़ी, 2013 की जो पॉपुलेशन थी उसमें 20% का इंक्रीज हुआ, तो इस बार आपकी बेस वैल्यू जो होगी वो 2013 की पॉपुलेशन होगी, मतलब ये जो 20% होगा वो 1100 का कैलकुलेट होगा, 20% होगा वो 1100 का कैलकुलेट होगा, मतलब इधर जो आपकी पॉपुलेशन बढ़ी वो कितनी बढ़ गई, 1100 का 20% मतलब 10% 110, और उसका डबल 220। 1100 में जब आप 220 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1320, क्या मिलेगा बेटा जी, 1320 मिलेगा आपको। ठीक है, ये ईयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये ईयर्स की बात हो रही है बेटा जी।
तो 2012, 2013, 2014 में 10% 20% बढ़ी वैल्यू। अब सक्सेसिव चेंज क्या कहता है? आपको एक बात दिखाई दी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 2012 से लेकर 2014 तक ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो पहले साल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुई, दूसरे साल पॉपुलेशन 20% इंक्रीज हुई, पहले साल पॉपुलेशन 10% बढ़ी, दूसरे साल पॉपुलेशन 20% बढ़ी। पर हम अगर इसको लिखेंगे 10% प्लस 20%, अगर मैं इसको लिखूंगा 10% प्लस 20% तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ओवरऑल पॉपुलेशन 30% बढ़ी तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट विल बी रॉन्ग। ओवरऑल पॉपुलेशन 30% नहीं बढ़ी। आप नोटिस करो, आपकी पॉपुलेशन 1000 से 1320 हो गई। आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 1000 से 1320 हो गई, मतलब 320 बढ़ गई। 320 का इंक्रीज हो गया 1000 पे, 320 का इंक्रीज हो गया 1000 पे, यानी कि 32% का इंक्रीज हो गया, 32% का इंक्रीज हो गया। हम मैनुअली नहीं जोड़ सकते इसको 10% प्लस 20% 30%, ऐसे नहीं कह सकते। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आपका जो है सक्सेसिव चेंज का। जब एक बार से ज्यादा बार चेंज हो रहा होता है उसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार लगातार चेंज होते जाना। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ प्लस हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि माइनस हो जाए माइनस हो जाए। जरूरी नहीं है माइनस माइनस ही चलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि ऐड हो जाए फिर सब्ट्रैक्ट हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए और ऐड हो जाए। जरूरी नहीं है 2 ही बार हो, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, लगातार होना है, एक से ज्यादा बार होना है, 2 या 2 से ज्यादा बार। ठीक है, तो ये जो चेंजेस होते हैं इस चेंज को बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब आपने देखा कि 10% प्लस 20% को हम 30%, यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले साल 10% से बड़ी वैल्यू, दूसरे साल 20% से बड़ी वैल्यू, तो आप मान लीजिए ओवरऑल 30% से बड़ी वैल्यू। नहीं, आपके सामने प्रूफ है ओवरऑल 32% से बड़ी वैल्यू। अच्छा, डायरेक्टली क्यों जोड़ नहीं सकते हम इसको? क्योंकि जो 10% कैलकुलेट हुआ वो 2012 की पॉपुलेशन का कैलकुलेट हुआ, 10% ऑफ 1000, और जो ये 20% कैलकुलेट हुआ वो 2013 की पॉपुलेशन का कैलकुलेट हुआ, मतलब 20% ऑफ 1100। अगर 10% 1000 का होता और 20% भी 1000 का होता तो बेस वैल्यू सेम होती, मैं 1000 कॉमन ले लेता और 10% प्लस 20% यानी कि 30% ऑफ 1000 आ जाता। पर वो तो तब होता ना जब हमारी बेस वैल्यू सेम रहती। बेस वैल्यू तो सेम है नहीं, यहाँ 10% है इस वाली वैल्यू का 1000 का, यहाँ पे 20% है इस वाली वैल्यू का 1100 का। जब बेस वैल्यू सेम नहीं है मतलब हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो सक्सेसिव चेंज कहता है, क्या कहता है सक्सेसिव चेंज? सक्सेसिव चेंज हमें एक बात कहता है, उसकी बात सुनो। सक्सेसिव चेंज हमें कहता है कि व्हेन 2 और मोर देन 2, सुनना ध्यान से बात सुनना इसकी, व्हेन 2 और मोर देन 2 परसेंटेजेस आर इन्वॉल्वड, व्हेन 2 और 2 मोर देन 2 परसेंटेज चेंजेस आर इन्वॉल्वड, then you cannot simply add them to get final or overall change, because in every percentage change base value will be different. In every percentage change base value will be different. तो सर हम करें क्या? ठीक है, तो हम करें क्या, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। सक्सेसिव चेंज का मतलब तो आपको समझ में आ गया, जब यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बार चेंज हो रहा है, जब 2 या 2 से ज्यादा बार चेंज हो रहा है तो उसको हम सक्सेसिव चेंज कहते हैं। सक्सेसिव चेंज का एक इंपॉर्टेंट नोट जो है वो ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा बार चेंज हो रहा है तब आप जो परसेंटेज चेंजेस हैं उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डायरेक्टली ऐड? क्योंकि दोनों की या तीनों की या जितनी बार मर्जी परसेंटेज चेंज हो रहा है हर बार बेस वैल्यू अलग अलग होगी। तो सर उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे? मैं भी बताता हूँ आपको, वही सिखाता हूँ मैं आपको। देखो, एक तो तरीका होता है मैनुअली कर लेना। कई बार बहुत आसान नंबर होते हैं कि मैनुअली भी हो जाता है। ठीक है, कई बार तो बहुत आसान, बोल दे किसी शहर की पॉपुलेशन 1000 है, पहले साल वो 10% बढ़ गई, दूसरे साल वो 20% बढ़ गई, तो मैनुअली बता सकते हैं कि भाई पहले साल 10% बढ़ेगी तो इसका 10% होता है 100, 100 बढ़ के 1100 हो जाएगी, फिर अब 1100 है, अब इसके बाद 20% बढ़ेगी, इसका 20% कितना होता है 110 का 220, 220 बढ़ जाएगी तो 1320 हो जाएगी। पहला अप्रोच सबसे बेसिक, जब बहुत आसान नंबर हो यू कैन गो फॉर मैनुअल ऑर्डर, मैनुअल सॉल्विंग, मैनुअली सॉल्व कर लो परसेंटेज निकाल के। जब मान लो मैनुअली ना काम बन रहा हो तो उसके बाद काम आते हैं हमारे मेथड्स, जो भी हमने परसेंटेज चेंज वाले मेथड सीखे हैं। सबसे पहली चीज जो काम आती है यहाँ पे वो होती है डायरेक्ट मेथड, जिसको मैं बोलता हूँ डायरेक्ट मेथड। अभी मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे मेथड्स का मतलब, पहले अभी डायरेक्ट मेथड सीखो, बड़ा काम का बड़ा जबरदस्त मेथड है डायरेक्ट मेथड। अभी डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि पहले हमारी पॉपुलेशन 1000 थी, टू जीरो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेथड है जो बहुत ज्यादा काम आता है और अभी हम इस मेथड के ऊपर थोड़ा सा काम करने वाले हैं। हमको बोलते हैं द प्राइस ऑफ अ नोटबुक, सुनना ध्यान से, प्राइस ऑफ अ नोटबुक इज इंक्रीज्ड बाय 9.09%, ओके सर, एंड देन इट इज इंक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज? मैंने कहा रुको जरा मैं बताता हूं, आनंद आएगा, देखो तो सही। सबसे पहले 9.09% को पता है ना, भूल तो नहीं गए? कोई बात नहीं, भूल भी गए हो तो धीरे-धीरे याद हो जाएगा, 1/11, 25%, 25% का मतलब तो सबको रट ही गया होगा अभी तक, 1/4। तो हमारी नोटबुक का कुछ ओरिजिनल प्राइस होगा, हमारी नोटबुक का कुछ ना कुछ ओरिजिनल प्राइस होगा, और जो भी ओरिजिनल प्राइस होगा सबसे पहले उसमें 9.09% का इंक्रीज किया गया, 9.09% का इंक्रीज किया हुआ, तो 9.09% मतलब 1/11। जब किसी चीज को 1/11 से बढ़ाया जाता है तो वो अपने आप का 12/11 टाइम्स हो जाती है वैल्यू, बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो 12/11 टाइम्स हो चुकी है। ठीक है, 12/11 टाइम्स हो चुकी है वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब जो हमारी ये नई वैल्यू आई है, दिस इज आवर न्यू वैल्यू, ये आपकी न्यू वैल्यू है। ये जो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर बंद है ये आपकी एक नई वैल्यू इजाफा हो चुकी है, जो पहले इंक्रीज के बाद एक नई वैल्यू बन चुकी है। अब ये जो नई वैल्यू है कैपिटल ब्रैकेट्स में, इनके साथ क्या होगा? इनके साथ हम 25% का इंक्रीज करेंगे, 25% का इंक्रीज करेंगे, 25% का अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 1/4 का इंक्रीज, 1/4 का इंक्रीज मतलब 1 + 1/4 यानी कि इट विल बी 5/4। तो अब ये वैल्यू हो जाएगी 5/4 टाइम्स,
5/4 टाइम्स हो जाएगी। जैसे ही आप 5/4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही 2 चेंजेस हैं, ज़्यादा तो नहीं है। ऐसा करते ही आपके पास नोटबुक के प्राइस की न्यू वैल्यू आ जाएगी। नोटबुक के प्राइस की न्यू वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अभी तक हम जो समझे हैं वो ये समझे कि ओरिजिनल वैल्यू का हमने 12/11 टाइम्स किया, फिर उसका हमने 5/4 टाइम्स किया, ऐसा करके हमें न्यू वैल्यू मिल गई। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा, जैसे कि 4 का 3 गुना 12 देख पा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो ओरिजिनल इनटू 15/11 इज इक्वल टू न्यू। तो ओरिजिनल बाय न्यू की जो रेशियो आ गई वो आ गई 11/15। ओरिजिनल बाय न्यू की जो रेशियो आ गई वो आ गई 11/15। ये बात मैंने समझी, ठीक है? तो मतलब इसको मैं 11/15 में देख पा रहा हूँ। मतलब मेरी अगर ओरिजिनल की वैल्यू 11 पार्ट्स है, मेरी न्यू वैल्यू होगी 15 पार्ट्स। मतलब मेरा इंक्रीज कितना हो गया ओवरऑल? ओवरऑल इंक्रीज हो गया 4 का। ओवरऑल इंक्रीज कितने का हो गया? ओवरऑल इंक्रीज हो गया मेरा 4 का। 4 का इंक्रीज कितने पे हुआ? ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटा? 4 का इंक्रीज हुआ पर कितने पे? 11 पे। तो 4 का इंक्रीज 11 पे हुआ, तो 100 पे कितना? देखो 1/11 होता है 9.09%, तो उसका 4 गुना हो जाएगा 36.36%। 36.36%, तो ये 33.36% हमें ओवरऑल चेंज बता रहा है कि ओवरऑल चेंज कितना हुआ। तो बेटा वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि पहले वैल्यू 9.09% बढ़ी, बाद में 25% बढ़ी। तो यू कैन नॉट डू लाइक दिस, इन दोनों को ऐड करके मैं बोल दूं 34.09% ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, नहीं। क्योंकि जब 9.09% वैल्यू बढ़ी तो वो प्राइमरी ओरिजिनल प्राइस था 9.09% था, और जब हमने 25% वैल्यू बढ़ाई तब हमारा एक नई वैल्यू बन चुकी थी। एक कोई ओरिजिनल वैल्यू थी, वो 9.09% बढ़कर वो 9.09% बढ़कर कोई न्यू वैल्यू बन गई थी। और अब जब आप 25% बढ़ाओगे, अब जब आप 25% बढ़ाओगे तो वो इस वैल्यू पे 25% बढ़ाओगे। तो पहले आपकी बेस वैल्यू ये थी, अब आपकी बेस वैल्यू 9.09% बढ़ने के बाद नई वाली वैल्यू आई है। तो दोनों बार बेस वैल्यू सेम है, तो इसलिए आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, तो हमारा सहारा कौन बनेगा? ठीक है, हमारा सहारा बनेगा ये मेथड जो बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज हमने अभी तक हमने सीखा था, उसी को बस 2 बार कर देना कि हमारी ओरिजिनल जो भी प्राइस था, पहले हमने उसको 1/11 से बढ़ाया, तो 1 + 1/11 12/11 टाइम्स हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू का 12/11 टाइम्स हो गया। तो ये हमारी वैल्यू जो कैपिटल ब्रैकेट्स में, ये हमारी वैल्यू पहुंच चुकी है। ये अब इंक्रीज के बाद वाली वैल्यू है। ये अब हमारा नया बेस है। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट हमारा नया बेस है, और इस नए बेस को मैंने 25% बढ़ाना है। इस नए बेस को मैंने 1/4 से बढ़ाना है, तो मैं इसे 1 + 1/4 यानी कि 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे नई वैल्यू मिल जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ओरिजिनल और न्यू वैल्यू की रेशियो 11/15 आई है। तो हमारी वैल्यू 11 से शुरू होकर 15 बन चुकी है। दो चेंजेस के बाद जो वैल्यू 11 थी वो 15 बन चुकी है, मतलब 4 का इंक्रीज हो चुका है। 4 का इंक्रीज हो चुका है 11 पे, तो 1/11 था 9.09%, उसका 4 गुना हो गया 36.36%। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी आपकी। कहता है कि एक मोबाइल का प्राइस था जो 8,640 रुपए था, उसको पहले हमने 12.5% बढ़ाया, फिर उसको 20% बढ़ाया, तो न्यू प्राइस कितना होगा? मैं कहूंगा सुनो ध्यान से। 8,640 ये हमारा प्राइस था ओरिजिनली। ओरिजिनली प्राइस था 8,640। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 12.5% से बढ़ाया, 1/8 से बढ़ाया। 1/8 से बढ़ाया, जब किसी चीज को 1/8 से बढ़ाया जाता है तो 1 + 1/8 मतलब खुद का 9/8 हो जाती है वैल्यू। सही बात है, ठीक है? तो इसका 9/8 हो गया, इसका 9/8 हो गया। तो ये अब हमारी एक नई वैल्यू क्रिएट हो चुकी है, एक न्यू वैल्यू की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, जो इसको सिंप्लीफाई करके आएगी। वो बात अलग है, मैं सिंप्लीफाई करूंगा नहीं, बट हां, इसको सिंप्लीफाई करके हमें एक नई वैल्यू मिलेगी। अभी जो नई वैल्यू आ चुकी है, जो इस कर्ली ब्रैकेट में बंद है, इस नई वैल्यू को 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना है मतलब 20% बढ़ाना है मतलब 1/5 बढ़ाना है। जब किसी चीज को 1/5 बढ़ाते हैं तो अपने आप को 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाता है। ठीक बात है। तो ऐसा करूंगा तो मुझे मेरी न्यू वैल्यू मिल जाएगी, और न्यू वैल्यू न्यू प्राइस इसने पूछा कितना होगा? मैंने कहा ओह, क्या चाहिए जिंदगी में, यही तो चाहिए था। तो 8 से आप काट सकते हैं क्योंकि 5 से कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। 8 से काटेंगे इसको, तो 8 का 1 गुना 8, 8 का 8 गुना 64, 1080 आ गई वैल्यू। और उसके बाद मैंने 6 से काट दिया, 5 से काट दिया इसको, तो 216 आ गई वैल्यू। 216 के 9 गुना का 6 गुना मतलब 216 का 54 गुना करना है मेरे को। 9 6 54 कैसे करेंगे सर? 216 का 5 टाइम्स करना आसान है, 1080 आ जाता है। और 5 टाइम्स कर दिया, एक 0 और लग जाएगी क्योंकि 50 गुना करना है। 216 का 4 गुना करूंगा तो मुझे 864 मिल जाएगी वैल्यू। सो इट विल बी 11664। और सिंप्लीफाई किया है तो सिंप्लीफिकेशन 11664 आ जाएगी। ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ठीक है, आपको मैं ज्यादा इसमें अभी नहीं कराऊंगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन ये जो रिडक्शन वाला होगा, ये होमवर्क है। कल आपसे डिस्कस करूंगा, मैं बस कोशिश करके आना। एक ये होमवर्क है, एक ये होमवर्क है, ये रिडक्शन वाला क्वेश्चन है, और एक ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहे हैं, ये भी होमवर्क है। एक कोशिश करके आना इनको करने की, फिर मैं कराऊंगा आपको, फिर मैं कराऊंगा आपको अच्छे से। ठीक है, रिडक्शन वाला क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हमने बड़ी अहम चीजों की प्रैक्टिस की और एक बड़े प्यारे फंडामेंटल को सीखा। तो 2 टेबल्स होमवर्क है आपकी और 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क है आपकी, करके आना। और आज की क्लास में मजा कितना आया ये बता दो।